कि माला तो आपने ले ली, प्रभु का नाम तो आपने जप लिया, लेकिन अगर विधि गलत है, तरीका गलत है, तो क्या उसका फल मिलेगा? तो सही विधि क्या है? किसी भी मंत्र में आप ओम लगा करके, हर मंत्र में आप ओम नहीं लगा सकते हाँ कि आपने ये कर दिया। और जैसे ओम नमः शिवाय है, हाँ जैसे ओम गायत्री नमः नहीं हो सकता। हाँ। तो ये क्या है, इसके पीछे की क्या कहानी है? ओम का अधिकारी कोई नहीं, ये नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्रिकाल संख्या क्या है? इंदिरा गांधी को श्राप इन्हीं ने दिया था। इंदिरा गांधी को श्राप मिला था? करपात्री जी महाराज ने दिया था। क्या दक्षिण श्राप के दिया था? संत और इतने अद्भुत संत थे कि वायु मार्ग से गमन करते थे। इंदिरा जी जीती उनके आशीर्वाद से, लेकिन जब समय आया तो इंदिरा जी अपने वचन से मुकर गई। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि हम आपके लिए प्रयास करेंगे और आप निश्चित जीतेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आप गो हत्या को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देंगे। करपात्री जी महाराज ने उनको श्राप दिया था कि जिस तरह से तुमने मेरी लोगों पर गोली चलाई, उसी तरह से आपको भी ये एक दिन घटना स्वयं के साथ देखनी पड़ेगी। और वही हुआ। आपको गाली नहीं चुपकी, वो गाली उसी पर रिफ्लेक्ट होगी। मंत्र जब यदि गुरु से मिल जाए तो अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। मंत्र जब जिस घर में होगा उसकी तो बात ही अलग। नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। मेरे साथ हैं धर्माचार्य पंडित हरि गोपाल शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। हमने मंत्रों पर बात की थी कि मंत्र क्या होते हैं, किस तरीके से मंत्र की जो सिद्धि है वो प्राप्त होती है, कैसे मंत्र करना चाहिए, मंत्र की जो विधि है। आज वाला जो टॉपिक है वो इसी चीज पे है कि माला तो आपने ले ली, प्रभु का नाम तो आपने जप लिया, लेकिन अगर विधि गलत है, तरीका गलत है, तो क्या उसका फल मिलेगा? तो सही विधि क्या है? देखिए अदिति, यदि हम मंत्र जप की बात करें तो हमने पहले बताया कि माला को किस तरीके से रखना चाहिए। यदि हम माला की जप की ही बात बताएं तो माला में एक होता है सुमेरु, जो सबसे आगे का भाग होता है। उस सुमेरु से हमें माला को, ये उंगली का स्पर्श माला से नहीं करते। इसीलिए जो जपस्थली होती है, जिसमें माला डाल करके जप किया जाता है, उसमें ये उंगली बाहर रहती है। उसमें एक छेद होता है, इसमें से उस उंगली को बाहर निकालने का बना दिया विधान कि ये उंगली माला से टच ना हो। अब इन दो उंगली, इस उंगली का और इस अंगूठे का काम रहता है। अच्छा, लोग नॉर्मली जिन्हें पता नहीं होता वो ये इससे करना आसान होता है, तो इस वाली उंगली से करते हैं। इस उंगली का प्रयोग माला जप में करते ही नहीं। इसीलिए जो जपस्थली होती है, जिसमें झोली बोलते हैं, जिसमें माला होती है, उसमें एक छेद होता है। उस छेद में से इस उंगली को, तर्जनी को बाहर निकाल देते हैं। अब रह जाता है इस उंगली और इस अंगूठे का काम। तो हमेशा माला को अपनी तरफ घुमाना चाहिए, और जब माला पूरी हो जाए तो माला को, दूसरी माला इसी तरह नहीं करनी चाहिए, उस माला को घुमा लेना चाहिए सुमेरु से। तो परिवर्तित करना बहुत जरूरी है एक माला जप होने के बाद। तो इस तरीके से तो मंत्र जप करना चाहिए। अब मंत्र जप की जो विधि है वो 3 विधि बताई। एक बताया मंत्र जप की जो पहली विधि है, वो कहते हैं कि बोल करके आप मंत्र जप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा तेज मंत्र को नहीं बोलना है। श्लोकों को आप तेज बोलते हैं, श्लोकों का उच्चारण आप तेज करते हैं, स्वर में करते हैं, लेकिन मंत्र को आप बोल करके कर सकते हैं, बुदबुदा करके कर सकते हैं। दूसरी विधि है उपांशु। इसमें क्या है कि इसमें आपके जीभ और होठ हिले और आपके मंत्र की ध्वनि यदि ज्यादा से ज्यादा हो तो इतनी होनी चाहिए कि वो सिर्फ आपके कान तक जाए। इससे ज्यादा ध्वनि उसमें भी नहीं होनी चाहिए। दूसरे स्तर का मंत्र जप है उपांशु, जिसको बोलते हैं। और तीसरा मंत्र जप है मानसिक। इस मानसिक जप में ना होठ हिलते हैं, ना जीभ हिलती है। ये मंत्र जप मन से किया जाता है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए साधक को थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जिसका मानसिक जप शुरू हो गया, तो हम जैसे बात कर रहे थे कि वो सांसों पर फिर मंत्र जप शुरू हो जाता है। आदमी बात किसी से भी कर रहा हो, लेकिन उसका मंत्र जप चलता रहता है। आदमी सो रहा है, साधक सो रहा है, संत सो रहे हैं, लेकिन उनका मंत्र जप मानसिक रूप से चलता रहता है। तो पहली विधि से दूसरी विधि श्रेष्ठ है, और दूसरी विधि से तीसरी विधि सर्वोत्तम है। तो इस तरह से यदि आप मंत्र जप करते हैं
तो आपको मंत्र जप का पूर्ण फल प्राप्त होता है। त्रिकाल संध्या क्या है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया। जैसा हमने पिछले बार डिस्कशन किया कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, ब्रह्म मुहूर्त का सनातन धर्म में क्यों इम्पोर्टेंस है, इसी तरीके से हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या के बारे में बात की गई कि हर सनातन व्यक्ति को त्रिसंध्या करनी चाहिए। लेकिन त्रिसंध्या अब लोग नहीं कर रहे। त्रिसंध्या जो लोग करते हैं उनको भगवत भक्ति बहुत जल्दी प्राप्त होती है। अब त्रिसंध्या क्या है? एक तो जो सूर्योदय से पहले का समय होता है, इसको सुबह की संध्या कहते हैं। एक होती है मध्याह्न की संध्या, जब सूर्य जो है बिल्कुल 12 बजे का जो समय होता है, बिल्कुल सेंटर में रहता है, तब उसको मध्याह्न संध्या बोलते हैं। और एक होती है शाम की संध्या, जिसे प्रदोष काल कहते हैं, गोधूली मुहूर्त कहते हैं। वही जैसे सुबह की संध्या है कि सूरज प्रकट ना हो और चंद्रमा अस्त ना हो, इसी तरह शाम को सूर्य अस्त ना हो और चंद्रमा भी पूरी तरह उदय ना हो। तो लगभग जो शाम का सूर्यास्त का समय होता है, उससे 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का समय ये संध्या काल बोला जाता है। तो इन समय पर मंत्र जप करने से, पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में 3 संध्याओं की बात पूजा करने के लिए बताई गई। तो जो साधु संत होते हैं हमारे, वो इन तीनों संध्याओं को अवश्य करते हैं। तो ये संध्या करना बड़ा महत्वपूर्ण है। इनमें यदि मंत्र जप किया जाए तो मंत्र जप सिद्धियां देता है, वो सिद्ध हो जाता है, और जो मनोकामना के लिए जप किया जाता है वो मनोकामना उस साधक की अवश्य पूरी होती है। बीज मंत्र के बारे में आपने नहीं बताया कि बीज मंत्र क्या होता है? हाँ, बीज मंत्र बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हर देवता का अपना एक बीज मंत्र है। उस बीज मंत्र को आप ये समझिए, उस बीज मंत्र में साक्षात वो देवता निवास करता है। जैसे भगवान गणेश का गंग बोलते हैं, भगवान कृष्ण का क्लीम बोलते हैं, माँ लक्ष्मी का श्रीम बोलते हैं, सरस्वती माँ का ऐम बोलते हैं। इसी तरह हर देवता का एक बीज मंत्र होता है। सिर्फ बीज मंत्र का जप कर लीजिए आप। जैसे मंत्र बहुत बड़े होते हैं, जैसे बच्चा है, विद्यार्थी है, अब उसको कोई माँ सरस्वती का बड़ा मंत्र दिया जाए तो समय लगेगा उसको, और उसको पढ़ना है। तो उसके लिए सिर्फ इतना ही है कि वो ऐम 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 इस बीज मंत्र का जप करता है। जब बीज मंत्र इतना बीज के बीज मंत्र, नाम ही उसका बीज है, तो बीज बीज है, के समान उसी में साक्षात देवता निवास करते हैं। अब इसी पर एक घटना मैं आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल, है ना? हाँ। एक संत हुए, बड़े श्रेष्ठ संत हुए, और उनका बड़ा दुर्लभ नाम, और लगभग मुझे लगता है जो सनातन धर्म को जानते हैं वो जानते होंगे, उनका नाम है करपात्री जी महाराज। ये करपात्री जी महाराज वही है, मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि इंदिरा गांधी को श्राप इन्हीं ने दिया। इंदिरा गांधी को श्राप मिला? करपात्री जी महाराज ने दिया था। दक्षिण के संत, और इतने अद्भुत संत थे तो वायु मार्ग से गमन करते थे। एक स्थान पर बैठे ही कई स्थानों पर दिखाई देते थे। ऐसे त्रिकालज्ञ संत करपात्री जी महाराज इस धराधाम पर हुए। इंदिरा जी चुनाव लड़ रही थी, तुम उस घटना को जानना चाहती हो तो इंदिरा जी को लग रहा था मैं जीत नहीं पाऊंगी, तो उन्होंने करपात्री जी के पास जाकर के उनसे विनती की कि आपके बहुत सारे अनुयायी हैं, तो आप थोड़ा सा मेरे लिए प्रयास कीजिए। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि हम आपके लिए प्रयास करेंगे और आप निश्चित जीतेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आप गो हत्या को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देंगे। इंदिरा जी जीती उनके आशीर्वाद से, लेकिन जब समय आया तो इंदिरा जी अपने वचन से मुकर गई। उनको बड़ा बुरा लगा, बड़ा आघात पहुंचा। तो उन्होंने फिर क्या किया कि हम गौ हत्या को रोकने के लिए एक आंदोलन करते हैं। तो वो आंदोलन करने के लिए अपने हजारों शिष्यों के साथ, महिलाएं भी थी, सनातन धर्म के अनुयायी भी थे, संत थे, उन सबको लेकर के वो दिल्ली कूच किए। तो इंदिरा गांधी ने उन लोगों पर गोली चलवा दी।
उसमें सैकड़ों संत, सैकड़ों महिलाएं, ये सब मारे गए। उनका हृदय हिल गया। इवन करपात्री जी को नजरबंद भी कर दिया, यानी एक तरीके से जेल में भी डाल दिया। तभी करपात्री जी महाराज ने उनको श्राप दिया था कि जिस तरह से तुमने निरीह लोगों पर गोली चलाई, उसी तरह से आपको भी ये एक दिन घटना स्वयं के साथ देखनी पड़ेगी। और वही हुआ कि उनकी भी हत्या जो हुई उनके ही अंगरक्षकों ने की। ऐसे दुर्लभ संत। तो हम मंत्र जप पर आते हैं, बीज मंत्र की बात चल रही। तो ये शास्त्रों में घटना मिलती है और करपात्री जी महाराज, कुछ संत कहते हैं, उन्होंने अपने मुख से बताई थी कि बीज मंत्र का कितना प्रभाव है, इसको जानने के लिए। एक बार करपात्री जी महाराज भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे और उन्होंने उससे पहले मां काली की साधना की थी। तो मां काली के दर्शन उन्होंने साक्षात पाए थे। तो उस वक्त वो मां काली के बीज मंत्र क्रीम का जप करते थे। तो वो जब इतना जप किया, उन्होंने तपस्या की, जब मां काली प्रकट हो जाए तो वही बात है कि किसी मंत्र का इतनी बार जप कर लिया जाए कि वो सांसों पर चलने लगे। अब उनका मन किया कि मैं क्लीम यानी भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूं। तो उन्होंने क्लीम मंत्र की साधना की और जो मंत्र समाधि में जा रहे थे तो धीरे धीरे वो क्लीम की जगह क्रीम हो गया, क्योंकि अभ्यास में पहले क्रीम रहा। तो वो लोग बताते हैं, संत जन बताते हैं कि इस बात को, क्योंकि उनकी गर्दन ऐसे टेढ़ी होती रहती थी, तो उन्होंने इस टेढ़ी गर्दन का सबको एक दिन राज बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं क्लीम की जगह क्रीम मंत्र जप करने लगा तो मां काली मेरे सामने प्रकट हो गई। उन्होंने मुझ में थप्पड़ मारा जिससे मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई। बोले दर्शन करना चाहता है कृष्ण का, नाम तो मेरा और बीज मंत्र मेरा जप कर रहा है। ये सच्ची घटना है। ये सच्ची घटना है। और ऐसे दुर्लभ संत के बारे में आज हम सब लोगों ने आपके माध्यम से जाना। तो बीज मंत्र इतनी बड़ी शक्ति है। उस बीज में वो देवता निवास करता है। शिव जी का भी कोई बीज मंत्र तब उसके वृक्ष लगता है, सारे मंत्र उससे निकलते हैं। सारे मंत्र निकलते हैं, वो बीज है उस देवता का। तो केवल बीज मंत्र का ही आप जप कर रहे हैं किसी भी देवता का, जिसके आपको दर्शन पाने, जिससे आपको इच्छा पूरी करनी है, तो वो बीज मंत्र ही। देखिए कितनी बार करना होता है। तो इसके लिए केवल आपको भक्ति प्राप्त करनी है और अपने चारों तरफ एक ऊर्जा क्रिएट करनी है, एक कवच बनाना है। तो सामान्य रूप से जैसे सारे लोग अपने यहाँ अपने मंत्रों का जप करते हैं, अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करते हैं, तो वो सब है। लेकिन आप किसी अनुष्ठान के रूप में करेंगे, समझ रही है ना, किसी अनुष्ठान के रूप में करेंगे। अब जैसे हमने चर्चा की थी नाम जप और मंत्र में, तो एक दिन एक एपिसोड करेंगे कि कितने नाम जप करने से क्या प्राप्त होता है। बिल्कुल, भगवान का दर्शन कितने नाम जप पर हो जाता है, यानी भगवान साक्षात आ जाते हैं। आपने किए कभी इतने सारे मंत्र, बीज मंत्र और इनके जाप, आपको कभी ऐसे भगवान के होने का एहसास हुआ है? हाँ, रियल लाइफ को इंसिडेंस है, आप जो शेयर करना चाहेंगे? देखिए, ये भगवान की अनुभूति होती है। जब आप मंत्र साधना में जाते हो तो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं। भगवान अर्जुन ने एक बार प्रश्न किया कि कुछ लोग जो है, कुछ संत, कुछ योगी साधना पथ पर चलते हैं और आपका दर्शन करने के लिए, आपको कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, लेकिन कुछ दिन बाद उनको जब कुछ मिल जाता है तो वो उसमें लीन हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तब भगवान ने उन लोगों को, उन योगियों को क्या कहा कि अर्जुन वो पथ भ्रष्ट योगी है मेरी नजर में। भगवान कृष्ण कह रहे हैं पथ भ्रष्ट योगी। भगवान कहते हैं कि अर्जुन जैसे ही आप साधना के मार्ग में बढ़ते हैं तो आपको सिद्धियां स्वयं प्राप्त होने लगती है। आपको कंसंट्रेशन, फोकस बिल्कुल भगवान पे रहता है, उस मंत्र पे रहता है, तो आप वही सोचते हैं। एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन हम करते हैं, मैनिफेस्ट करते रहते हैं, तो फिर जाके भगवान मिल ही जाते हैं। क्योंकि मैं जैसे बात चल रही थी ना, कि ब्रह्मांड में तरंगे हैं, तरंग, बिल्कुल। तो मंत्र हमें ब्रह्मांडी तरंगों से जोड़ता है। जो वाइब्रेशन, पंचभूत से जो शरीर बना है, वही पंचभूत है सारी तरफ। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश।
ये पंच तत्व पूरे ब्रह्मांड में है, पंच तत्व से ही ये शरीर बना। बिल्कुल। और भगवान का जो अर्थ है ना शब्द, भ से भूमि, ग से गगन, अ से आ से आकाश, व से वायु, न से नीर पानी। भगवान का मतलब ये है कि जिनका इन पंच तत्व पे कंट्रोल है वही परम ब्रह्म है। बिल्कुल। वही परम ब्रह्म है। देवता और भगवान में क्या अंतर है? देवता सिर्फ देते हैं, देने वाला देवता, देने वाला देवता। हम किसी व्यक्ति विशेष को भी कह देते हैं, किसी ने मेरी मदद की तो आप मेरे लिए देवता के समान आए, आपने संकट में मेरी मदद की। अग्नि देवता है, अग्नि देवता देते हैं, इंद्र देवता है वर्षा देते है ना। तो ये देवता माने देने वाला, और भगवान जिसका इन पंच तत्वों पर अधिकार है वही परम ब्रह्म है, जिसकी सत्ता इस पंच तत्व को चलाती है। ब्रह्मांड पंच तत्व से बना है, शरीर पंच तत्व से बना है, और पंच तत्व में ही मिल जाना होता है। बिल्कुल। तो भगवान का मतलब है वो पंच तत्वों को साधने वाला। तो ब्रह्मांड में जो तरंगे हैं, तो मंत्र जप की जो तरंगे है ना, वो मैच करती हैं और रिफ्लेक्ट करती हैं। वाइब्रेशन जो है वो कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स से। अगर हम इसी कहते हैं शब्द ब्रह्म है। सोच समझ के बोलो, सोच समझ के बोलना, कम बोलो। प्रियम ब्रूयात सत्यम ब्रूयात, प्रिय बोलो सत्य बोलो। तो जय उससे आपका अंदर वही ऊर्जा पैदा होती है। भगवान कहीं और नहीं, आपके अंदर ही है, उसी को निकालना है। मंत्र साधना जो है वही रक्षा करती है। मनः त्रायते इत मंत्र, जैसे मैंने सुबह शुरू के इस एपिसोड में बात की, मंत्र क्या है? मंत्र हमारे अंदर हमें आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करा दे, वो मंत्र है जो हमारी रक्षा करे, हमें सुख और दुख से अपर ऊपर की तरफ ले जाए। सुख में न सुखी, दुख में न दुखी, परमात्मा स्वरूप हो जाता है व्यक्ति मंत्र साधना करने से। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है। अब जब मंत्र जाप आप करते हो, आपने कहा कि आपको कभी अनुभूति हुई? हाँ, क्योंकि आप मंत्रों की बात करें, मंत्र पे बात कर रहे हो, और आप खुद भी पंडित हैं, वो भी मथुरा के, तो आप मंत्र जाप पूजा पाठ करते हैं। मंत्र आपको कभी ऐसा कुछ हुआ कि हाँ बस दर्शन? एक्चुअल में क्या है कि हमारे गुरु का आदेश है और ये शास्त्रों का भी आदेश है। मत बताओ। हमेशा इस चीज को गुप्त रखनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न विज्ञान है, स्वप्न की शास्त्रों में भी महिमा बताई गई। स्वप्न के बारे में रामायण में बहुत बार वर्णन आया। त्रिजटा ने स्वप्न देखा कि कोई एक 4 दांत वाले हाथी पर बैठ करके आ रहा है, तो वो भगवान श्री राम ही थे, क्योंकि 8 लाख वर्ष पूर्व लोग कहते हैं ना राम थे कि नहीं थे। तो 8 लाख पूर्व जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि 8 लाख वर्ष पूर्व की हम बात करते हैं, त्रेता युग की, तो उस वक्त 4 दांत वाले हाथी हुआ करते थे। तो त्रिजटा ने स्वप्न देखा, तो स्वप्न की बात हमारे यहाँ है शास्त्रों में। तो स्वप्न की भी बात जब हम करते हैं, स्वप्न शास्त्र है हमारे यहाँ, तो स्वप्न को शुभ और अशुभ फल बताए जाते हैं। उसमें एक स्वप्न आता है कि ये स्वप्न किस तरह का फल देता है। तो वहां पर भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि आप मंदिर देख सकते हैं, मंदिर की ध्वजा देख सकते हैं, आप मंदिर जाना देख सकते हैं। यदि मंदिर में उस श्री विग्रह का दर्शन आपको स्वप्न में हो जाए तो ये स्वप्न किसी को बताना नहीं चाहिए। समझ नहीं? इसीलिए साधना पथ में जब आप आगे बढ़ते हैं तो अपनी साधना के पथ में जो आपको अनुभूति हो रही है वो सिर्फ आप अपने गुरु से ही बात करें उसकी। जैसे मैंने कहा कि मंत्र जब यदि गुरु से मिल जाए तो अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। मंत्र जप को हमेशा जो गुरु से प्रदत्त मंत्र है वो किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाता। इसीलिए जिस तरह से हम मंत्र साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि आदमी के अंदर वो शक्तियां पैदा होती हैं। तो ये तुम मेरे अनुभव की बात करो तो मेरे साथ ऐसे कई अनुभव, और उसमें से एक छोटा सा अनुभव मुझे बताना नहीं चाहिए, मैं गुरुजी से माफी चाहूंगा अपने से, कि एक बार जब मैं गोपाल सहस्त्र नाम का अनुष्ठान कर रहा था, अनुष्ठान की बात हो रही है, जब आप किसी चीज का अनुष्ठान करते हैं तो उसकी एक पूजा पद्धति होती है, तय समय होता है, तय आसन होता है, तय तरीके से उस देवता की पूजा करते हैं, उसके बाद उनके मंत्रों का जप शुरू करते हैं और एक निश्चित संख्या में मंत्र जप होते हैं। तो एक बार मैं गोपाल सहस्त्र नाम का, जो भगवान शिव के श्रीमुख से प्रकट हुआ,
भगवान कृष्ण के 1008 नाम है और माँ पार्वती को उन्होंने सुनाई। तो बड़ा गोपाल सहस्त्रनाम बड़ा शक्तिशाली है, जो भगवान शिव ही अपने मुख से बता रहे हो अपने इष्ट देव के बारे में। और माँ पार्वती से भी उन्होंने ये कहा कि वैसे तो महिलाओं के पेट में बात छुपती नहीं है, लेकिन पार्वती इसको जितना गोपनीय रख सको, उस गोपाल सहस्त्रनाम के 4 पहले श्लोक में ही आता है कि जितना गोपनीय रख सको उतना गोपनीय रखना। इसको हरेक को बताने का विषय नहीं होता है, क्योंकि जिस इच्छा से इसको कर दिया जाएगा वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। अच्छा, ऐसा है। कल्प वृक्ष के समान है। अरे जो शिव के मुख से निकल रहा है। तो गोपाल सहस्त्रनाम का मैं अनुष्ठान कर रहा था, तो एक दिन साधना करते ही ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते करते मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि मैं अपने आसन से थोड़ा सा ऊपर उठ गया, यानी कि हवा में हूं। ऐसी अनुभूति मुझे उस वक्त मंत्र जप करते समय। थोड़ी देर बाद मैंने आंख खोली तो मुझे भी झटका सा लगा कि जैसे मैं नीचे गिरा हूं। ये बात या तो हम आप एपिसोड पर केवल इसीलिए बता रहा हूं कि लोगों को विश्वास हो कि मंत्रों में शक्ति है। अच्छा, मंत्र जाप का असर जो है वो कितने दिन में दिखना शुरू हो जाता है? देखिए, मैं अभी वही बात कर रहे थे हम, यदि आप कोई विशेष अनुष्ठान से किसी चीज को करते हैं तो उसके लिए पूरी पद्धति अपनानी पड़ती है, लेकिन बात आ रही है मंत्र ही मत लो आप, शब्द की बात आती है। शब्द की बात हम जैसे करते हैं कि शब्द ब्रह्म है, शास्त्र कहता है शब्द ब्रह्म है। तो जब वो कोई भी चीज जाएगी तो निश्चित ही उसका प्रतिफल मिलेगा। जैसे हम कहते हैं कोई आदमी बुरा बोल रहा है, गाली दे रहा है, तो उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आपको गाली नहीं चुपती, वो गाली उसी पर रिफ्लेक्ट होगी जो बोल रहा है, जो उसी पर उसका असर, जो बोलता है वही उसके साथ होने लगता है। तो शब्द तो बहुत, एक शब्द की बात हो रही है, मंत्र की बात तो छोड़ दीजिए। तो मंत्र का जब आप शुरू करते हैं पूरी निष्ठा के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ, ना आप एक अनुष्ठान करें प्रतिदिन, यदि 11 बार भी किसी मंत्र का, देखिए मैं आपके दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं, हमारी बात भी हुई थी कि समय नहीं है तो कैसे करें। तो आपने यदि पूजा पद्धति शुरू की है, साधना के पथ पर आप बढ़े हैं, तो किसी भी दिन छोड़े नहीं। हम उस दिन भी कह रहे थे कि आपके चारों तरफ एक ऑरा बनता चला जाता है। जैसे चुम्बक होती है, चुम्बक के पास आपने देखा होगा, लोहे को ले जाओ, कुछ दूर से ही वो उसको खींच लेती है, तो उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे ही व्यक्ति का मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्यों कहते हैं कि बुरे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, संगति का असर पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि यदि आपके ये जो ऑरा है ना, जिसकी बात हम करते हैं, ये ऑरा विज्ञानी तो है, यही परमाणु है, ये साइंस ही तो है। अणु परमाणु जिनकी हम बात करते हैं, तो हर व्यक्ति के अणु परमाणु है। तो हम जिस तरह के ऑरा में जाएंगे, तो यदि आपके ऑरा, आप किसी बुरे से मिले, है ना, अब जैसे कि एक दोहा में लिखने को मिलता है कि संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, है ना, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। संत यदि कोई है जिसके अंदर श्रेष्ठ गुण है, तो वो अंगुलीमान को बदलने की शक्ति रखता है? अंगुलीमान को बदल दिया उन्होंने, क्योंकि उनको विश्वास था। लोगों ने मना किया, इसके पास मत जाओ, ये राक्षस है, ये मार देगा तुम्हें, लेकिन उनको विश्वास था अपनी ऊर्जा पर कि मैं इसको बदल दूंगा। इसी तरह संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, और चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। चंदन की शीतलता इतनी है कि इतने जहरीले सांप उसके चारों तरफ लिपटे रहते हैं, लेकिन वो अपनी शीतलता नहीं छोड़ते। तो या तो आपके अंदर ऐसा हो, तो आप सामर्थ्य रखते हो कि मैं एक दारूबाज के पास बैठूंगा तो मैं दारू नहीं पीऊंगा। इसलिए संगति इसीलिए बताई कि गलत व्यक्ति के साथ संगति नहीं करनी चाहिए। आप उसके साथ बैठेंगे तो उसके साथ के व्यसन धीरे धीरे आपके अंदर आएंगे। पहले एक चीज से शुरू होगा, फिर वो बढ़ता चला जाएगा। यदि आपकी ऊर्जा कमजोर पड़ेगी, तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप मंत्र जप करेंगे तो उससे आपका एक ओहरा बनेगा। और किसी भी दिन, जैसे आप रोज 1 माला जप करते हैं या 5 माला जप करते हैं, तो किसी दिन आपके पास समय नहीं है, तो जो हमने साइकिल बनाया वो साइकिल हमें तोड़ना नहीं, क्योंकि एक ऊर्जा क्रिएट हो रही है हमारे चारों तरफ। तो कम से कम 11 बार ही करने, जैसे हमने कर माला बताई थी 21, 108, हाँ 11 बार बोल करके आप आसन पर उसी। अच्छा, ये जो 11 या 21 या 51 या 108 क्यों करते हैं? 12, 22, 52,
109 क्यों? इनको शुभ संख्याओं में माना गया। अच्छा, इसलिए इनका करते हैं। इसलिए इनको इस तरीके से अच्छा, एक बोला चीज है। और है कि किसी भी मंत्र में आप ओम लगा करके, हर मंत्र में आप ओम नहीं लगा सकते हाँ कि आपने ये कर दिया। और जैसे ओम नमः शिवाय है, हाँ वैसे ओम गायत्री नमः नहीं हो सकता। हाँ। तो ये क्या है, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम सामान्य रूप से ओम नमः शिवाय बोल देते हैं, हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल देते हैं, ओम विष्णवे नमः बोल देते हैं। हम किसी भी मंत्र के आगे ओम लगाते हैं, लेकिन यदि मैं शास्त्र की बात करूं तो ओम जो है वो अपने आप में परम ब्रह्म है ना। उसमें तीनों देवता निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां निवास करती हैं उस ओम में। इसको बोलते हैं प्रणवाक्षर। भगवान शिव की आरती करते हैं तो उसमें आता है प्रणवाक्षर के आगे ये तीनों एका, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों की शक्ति ओम में है। इस वक्त जो ब्रह्मांड में नाद गूंज रहा है, जिसकी रिसर्च वैज्ञानिकों ने की, तो जो नाद है, जो तरंग है, उनमें ओम की आवाज सुनाई दी, डमरू की आवाज सुनाई दी ना सको। तो ओम अपने आप में परम ब्रह्म है। जैसे हम बीज मंत्र की बात कर रहे थे, तो ओम एक अपने आप में विशाल बीज मंत्र है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं कि ओम जप के कुछ नियम हैं। ओम का अधिकारी कोई नहीं है, इसलिए थोड़ा सा परिवर्तन मैं अब देख रहा हूं। अभी तक ये बात चल रही थी कि जब सावन आता है तो बड़ी शिव के मंत्र की बात होती है, ओम नमः शिवाय। तो निश्चित ही अब लोगों में जो बदलाव आया, पहले तो उसको महिलाओं से जोड़ा गया, तो महिलाओं को ओम नहीं लगाना चाहिए। ये बात महिलाओं से जुड़ी, पहले तो चालू हुई चर्चा महिलाओं से। मैं ये कहता हूं कि ओम के बारे में यदि सही बात की जाए, शास्त्र सम्मत बात की जाए, तो ओम का जप करने का अधिकारी सभी लोग नहीं। तो कौन? इसलिए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, हाँ, मंत्र अब लोगों ने जपना शुरू किया है ना। ओम का जप वही लोग कर सकते हैं जिनके सनातन धर्म के सारे अंगों का पालन करते हैं, जो त्रिसंध्या करते हो, जिनके शिखा हो, जो यज्ञोपवीत धारण करते हो, वो ओम का उच्चारण करने के लिए, जो इन क्राइटेरिया को फॉलो करेगा वही ओम का उच्चारण कर सकता है। ये है। तो ओम का उच्चारण हर एक कोई नहीं कर सकता। अभी हम बात करेंगे आगे वाले एपिसोडों में गायत्री मंत्र की, तो अभी थोड़ा सा संकेत दे देता हूं। यही बात गायत्री मंत्र पर लागू होती है। गायत्री मंत्र का जब जिस तरीके से आजकल के परिवेश में हो रहा है, माइक पे हो रहा है, लोग सुबह लगा लेते हैं अपने घर में और उसके साथ गायत्री मंत्र बोलते रहते हैं। शुद्ध है नहीं है, अशौच की अवस्था है, कैसी भी अवस्था है, सुबह घर सबके घर में गायत्री मंत्र बजने लग जाता है। डोरबेल में भी गायत्री मंत्र है। और उसके साथ सब बोलने लगते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं उनको टीचर प्रेयर में गायत्री मंत्र बोलवाते नहीं बोलनी चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। शास्त्र के अनुसार ये महापाप कर रहे हैं आप प्रेमानंद जी सहित कितने भी संतों के वीडियो देख लो इस गायत्री मंत्र के ऊपर ही। गायत्री मंत्र का जब जिस तरीके से आजकल के परिवेश में हो रहा है, वो किस तरह की हानि दे सकता है। इस पर तो हमें लग रहा है कि एक अलग से एपिसोड पूरे गायत्री मंत्र पर बात करेंगे कि गायत्री मंत्र है क्या। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि मंत्र जाप जब आप करते हैं, तो जो अगर आपके घर में ग्रह दोष है, तो क्या मंत्र जाप से वो भी खत्म हो जाता है? हाँ बिल्कुल। आप ये समझिए कि मंत्र तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने, नाम जप से भी, नाम जप भी बहुत बड़ी बात कह दी। हम तो वास्तु शास्त्र पर आ जाते हैं कि हम ये कहते हैं तुलसी का पौधा घर में आप रख लीजिए तो नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। तुलसी रखने से तुलसी तो होती है सबके घर में। अच्छा, मैंने एक चीज ये भी देखी कि बहुत लोग तुलसी जो है अपने घर के बाहर रखते हैं। अगर किसी का ग्राउंड फ्लोर है तो वो बाहर रोड की साइड पे रख देते हैं और शाम में दीपक जलाते हैं। लेकिन कहते हैं तुलसी जो है वो घर की लक्ष्मी, उसको आंगन में रखना चाहिए, तुलसी चौड़े को आंगन में रखना चाहिए। तो जो लोग बाहर रख रहे हैं तुलसी, वो कौन सी गलती करते हैं? देखिए, पहले जब भी तुलसी का जो गमला होता था, आप पुराने घरों की बात करेंगे, गाँव की बात करेंगे, तो घर के आंगन में तुलसी रहती थी, जिससे घर के चारों तरफ, क्योंकि विज्ञान भी इससे सम्मत है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहां का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, वहां बैक्टीरिया नहीं रहते। तुलसी इतनी गुणकारी है। तो घर के मध्य में तुलसी जी का गमला होता था, थामरा, जिसको एक बूढ़ा पिलर लगा करके बना, तुलसी चौड़ा कहते थे। हाँ, तुलसी चौड़ा कहते थे।
तो वो घर के मध्य में रहता था। तो आप देखिए उन घरों की स्थिति कितनी सुमत थी। 7 भाई एक साथ रहते थे, कहते थे हमारे परिवार में 50 लोग हैं, लेकिन 50 लोग एक थे सब। और अब क्या हो गया, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई, जॉइंट फैमिली का कल्चर ही खत्म हो गया। हम दो हमारे दो। अब फ्लैट सिस्टम आ गया, घर में आंगन है ही नहीं, बालकनी में आदमी के ऊपर आदमी की छत तो है नहीं, तो इसलिए लोगों ने फिर वो बालकनी में या घर के आगे रखना शुरू किया। वैसे यदि घर में आप तुलसी को पौधा को रखो, बाहर रख रहे चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं देखता हूं कि बाहर तुलसी रखी है, बहुत से लोग तो नित्य प्रति शाम को दीपक जलाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ कोई देखता ही नहीं है, बड़ी गंदी पड़ी रहते हैं वो गमले, उनमें कभी दीपक जलाया हुआ दिवाली का वो भी पड़ा हुआ है। तो वहां कैसे आ सकती है लक्ष्मी? वहां उस घर में सकारात्मक ऊर्जा कैसे आ सकती है? तुलसी जी एक पौधा भी है और तुलसी जी इस परम ब्रह्म परमात्मा की परम शक्ति भी है, श्री हरि की अर्धांगिनी है वो। तो जिस भाव से देखोगे वही भाव आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मंत्र की तो बात ही छोड़ दीजिए कि घर का वातावरण, तो जब आप वास्तु के अनुसार तुलसी रखते हैं और जिस घर में अदिति मंत्र जब तो छोड़ दीजिए, मंत्र जब होगा तो उस घर का एनवायरमेंट ही कुछ और होगा। केवल सुबह शाम आरती हो, आरती केवल उस घर की ऊर्जा ही अलग होगी। तो किसी स्पेसिफिक भगवान की या जिसकी भी आप पूजा जिसकी भी आरती अगर आप शाम में सुबह शाम सुबह भी आरती हो और संध्या बंदन में भी आरती, प्रदोष काल। इसी तरह मैं देखता हूं कि बहुत सारी महिलाएं, आपके एपिसोड के माध्यम से बता देता हूं कि तुलसी जी पर दीपक कब जलाती हैं? जब अंधेरा हो जाता है। नहीं, जो हम तीसरी बात करते हैं ना संध्या की, कि जब पूरी तरह से सूर्य अस्त भी ना हो और चंद्रमा उदय भी ना हो, तब आपको जलाना चाहिए, हल्का सा उजाला हो। संध्या बेला जिसको कहते हैं, गोधूली बेला जिसको कहते हैं। लेकिन महिलाएं गलती करती हैं, उनको नहीं करनी चाहिए। फिर अंधेरा पूरी तरह हो जाता है तब जाकर के दीपक जलाते हैं। तो मंत्र जब जिस घर में होगा उसकी तो बात ही अलग, वो एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट करता है मंत्र जब। इसलिए हमने बताया जो साधना करता है उसको आसन कैसा रखना चाहिए, नहीं तो जो रिफ्लेक्ट होकर के ऊर्जा आ रही है उस मंत्र की वो धरती में चली जाएगी। इसलिए किसका आसन बताया? कुशा का आसन, ऊनी आसन, जिससे कि वो उसी व्यक्ति के अंदर संचित रहती है। जो हम कई योगियों के चेहरे देखते हैं तो उनके ऑरा को देखकर ही हम प्रभावित हो जाते हैं, ऐसा ऑरा होता है, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को, अपने मंत्र की शक्ति को अपने अंदर समाहित रहते हैं, नाभि में रखते हैं, तो उनका ऑरा अलग बन जाता है। तो जिस घर में मंत्र जप हो रहा है तो उस घर की बात ही क्या है, वो घर मंदिर है स्वर्ग में। तो मंत्र जप की इतनी शक्ति है। और मंत्र जप के फल की बात है तो मंत्र जप अपना फल देता रहता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। हरि का नाम लेते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि मंत्र जाप की सही विधि क्या है, कैसे आपको करना चाहिए, अगर आप सही से मंत्र जाप करते हैं तो उसका फल आपको कैसे मिलता है। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे गायत्री मंत्र की और उसके बाद हम बात करेंगे महामृत्युंजय मंत्र की। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार आपका फिर से। राधे राधे। अगर आपको हमारा ये वीडियो, ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।